हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में गोदी मीडिया आपको कुछ नहीं बता रहा। आप ये समझ लीजिए कि टेलीविज़न पर या अखबारों पर टाइम खर्च करना तकरीबन ऐसा हो गया जैसे मोदी भक्ति को बढ़ाना है। ऐसे वक्त में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ी हुई है और कोशिश है कि वो बातें जो आपको नहीं बताई जा रही हम लोग जो भी सोशल मीडिया पर हैं उसको पहुंचा दें। हालांकि सोशल मीडिया का अब दूसरा भी रूप सामने आने लगा। सरकार उसके कुछ लोगों को, अपने लोगों को प्रमोट कर रही है, लेकिन फिर भी गुंजाइश कुछ अभी बाकी है बात करने की। इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक तरह से जाल फेंका गया है पूरे देश के सामने और उसमें बेचारा मुसलमान बहुत जल्दी फंस जाता। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ, या तो कमअक्ली की वजह से या कुछ आरएसएस के एजेंट किस्म के लोग जो हैं मुसलमानों में, वो बहुत जल्दी करते हैं रिएक्शन देने की। उन्हें अखबारों में छपने की ज़रूरत होती है या आरएसएस से सेटिंग होती है कि आप एक बॉल अब हमारी तरफ फेंको, हम उसको वापस फेंकेंगे। बिल्कुल वॉलीबॉल जैसा खेल होता है ना, वो होता है और आम आदमी उसमें उलझ जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि अपना कौन है और गैर कौन है। चूँकि अपनों के लिबास में लंबी दाढ़ी और कुर्ता पजामा और टोपी वाले लोग जब आरएसएस का काम करने लगते हैं तो ये आम मुसलमान के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा इशू है जिसके लिए सारे धर्म के, मज़हब के लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते। अगर हिंदुओं से भी पूछा जाए वो भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और मनुस्मृति वाले जो हिंदू राष्ट्र पढ़ाते हैं उनके यहाँ भी 8 किस्म की शादियाँ हैं। शमसुल इस्लाम साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा। ज़बरदस्ती सोती हुई लड़की को, औरत को उठा करके ले जाना भी जो खुला गुनाह है उसको भी मनुस्मृति शादी कह देती है। तो क्या वो लोग भी खुश हो पाएंगे इससे, जबकि लड़कियों का हक देने की बात कही जा रही है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ऐसा लगता है कि इलेक्शन की तैयारी में एक नया नुस्खा छोड़ दिया गया है। इस सब पर मुसलमानों की तरफ से जो रिएक्शन आना था वो काफ़ी हद तक आ चुका और कुछ लोग बड़बड़ाते रहेंगे इसी तरह से। सिखों का क्या सोचना है इस पर? क्या सिख इसके साथ आएंगे? एसजीपीसी श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो अपनी राय रख चुकी है। उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया है। फिर भी हम और बारीकी से समझने के लिए हमारे ख़ास मेहमान हैं सरदार दया सिंह जी, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सिखों के अंदर क्या फीलिंग है। ये लॉ कमीशन की तरफ से कहा जाना कि आप अपनी राय रखिए, मोदी जी का मध्य प्रदेश में जाकर के ये कहना कि एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, सिख क्या सोचते हैं? सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि अब तो ये भी आवाज़ आने लगी है कि सरकार के अंदर सुशील मोदी आज के फ्रंट पेज पर है कि उन्होंने कहा है कि ट्राइबल एरियाज़ में क्या होगा वो कैसे मानेंगे, उनकी मान्यताएं, उनका ज़िंदगी जीने का अपना तरीका है। आखिर क्या कुछ है, सिखों की तरफ से क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो शगुफा सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर सामने पेश किया, ये पूरे तरह से एक शगुफा है। इसका कोई लेना किसी ना किसी धर्म से है, ना किसी रीति रिवाज से है, ना किसी सिस्टम से। एक सवाल और कंफ्यूज है इसमें। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा है कॉमन सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉमन सिविल कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि कौमों के अंदर, समाजों के अंदर, ट्राइबल्स के अंदर, सब के अंदर उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं। ये कहा जा सकता है कि वो अपने अपने कस्टम्स को संविधानिक के तौर पर जिस तरह संविधान करता है कि उसके अनुसार इन कंसेंस विद कर लें तो ये अच्छा होगा, ये तो माना जा सकता है। अब अगर कोई ऐसा सिस्टम ही बनाना चाहो और वो कहो कि एक कानून, एक समाज, एक देश, एक राज्य, एक सारा सिस्टम, उसमें कभी ये पूरा नहीं हो सकता और ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई अर्थ है। अब आपने जो बात सिखों के बारे में कही, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की इलेक्टेड बॉडी है जिसको हम एसजीपीसी कहते हैं। ये 1925 में एस्टैब्लिश है और 1925 के बाद ही सिखों ने सिख रहत मर्यादा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक रॉ रीत कमेटी बनी और रॉ रीत कमेटी ने 12-13 साल लगातार लगाने के बाद एक बहुत छोटा सा एक ड्राफ्ट तैयार किया जो
30-35 पेज का टोटल ड्राफ्ट है। उसमें शादी कैसे होगी, सिख कौन है, खालसा कौन है, मरण संस्कार क्या है, रहना कैसे है, ज़िंदगी को जीना कैसे है, उसके बारे में वो सारा कुछ सिख रहत मर्यादा में दिया गया। जब सिख रहत मर्यादा, इसका मतलब है सिखों का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको वो सिख रहत मर्यादा कर। अब उसमें क्या कोई अमेंडमेंट यूसीसी की तरफ से करेगा? जब ये सवाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष 3-4 दिन पहले पूछा गया तो उन्होंने आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारा यूसीसी कोई लेना देना नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये यूसीसी से एक बात उन्होंने सिखों को हैंडल इस सरकार ने ज़रूर दे दिया, ताकि जो चीज़ सक्सेशन वाली थी और जो बाकी इश्यूज थे जो जिसमें हिंदू डाइवोर्स एक्ट है जो इन पर लागू होता था, क्योंकि 25 धारा 2 में सिखों को भी, बौद्ध जैन और सिखों को भी उसमें एज ए हिंदू कवर कर लिया, जबकि सिख इसका विरोध कर रहे थे। बल्कि इन्होंने अपने हाथ से ही हैंडल उनको दे दिया कि वो इसका विरोध करेंगे, आगे वो 25 धारा का भी विरोध करेंगे और आगे वो कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं इसलिए हमें हिंदू कंसिडर ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक रास्ता जो भारत सरकार ने ये यूसीसी के तौर पर जो ये सामने रखा है, एक कानून और एक सारा कुछ, ये बहुत गलत है। इसका कोई आधार नहीं, इसको सिरे से सिखों ने खारिज किया है। मैं कल भी जयपुर में था तो ये बात मेरे से पूछी गई तो मैंने कहा कि मैं ये पूछ लेता हूँ कि ये कष्टदायक अगर किसी को है तो हिंदुओं को है, उनके साथ मैरिज होती हैं। मैं बाकी बातों को, मैं ना मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ ना मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुओं से पूछा कि भैया आपके 7 फेरे हैं, 7 फेरे 7 जन्म का आप रिश्ता मानते हैं, 7 जन्म के लिए आप मंत्र उच्चारण करते हैं, 4 फेरे जो है हस्बैंड लेता है और 3 फेरे वाइफ लेती है आगे चलकर। मैं कहा इसका क्या करोगे, ये यूसीसी में क्या सब्जेक्ट बनेगा? मैं कहा आगे देख लें। तो आगे जो विरासत वाली बात है, आप कहते हैं कि बेटियों को हम बराबर का हक देते हैं। मैंने कहा कहीं मुझे नहीं नज़र आया। आप जब विल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में विल है तो आप क्या करते हैं, आप लड़कों के नाम विल देते हैं, लड़कियां बेचारी ऐसी रह जाती हैं। तीसरी बात, हिंदू डाइवोर्स्ड है। हिंदू डाइवोर्स में और समस्या है कि अनेकों केस कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, सारी ज़िंदगी लड़का और लड़की की ख़त्म हो जाती है। मैंने बाकायदा मैं इसका हंस के कहा, मैंने कहा मुस्लिम का जो निकाह नामा है और निकाह जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई जन्म जन्मों का साथ नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट है। और आपका नहीं चलता तो पहले महीने में आप कुछ कहेंगे, फिर दूसरे महीने में कहेंगे, फिर तीसरे महीने में कहेंगे, जो उनका सिस्टम बना हुआ है। मैंने कहा कि हिंदू डाइवोर्स एक्ट जो है अगर उसी को पढ़ लें उसमें भी तो यही रास्ता तय किया गया है। मैं समझता हूँ कि हिंदू डाइवोर्स एक्ट जो है वो भी इसी का आधार बनाया है, जो निकाह नामे का आधार बनाया, जो मुस्लिम में तलाक का आधार बनाया। तो मैंने कहा कहाँ रह गया ये बात? मैं कहा तुम लोग तो इस बात को हवा देकर आप इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो तो आपके ऊपर है, पर एक कन्फर्म कर लो कि आप इसके आधार पर हिंदुओं को लामबंद नहीं कर सकते, जिसके लिए आप इस एक्ट को लेकर आ रहे हैं, जिसकी धारणा बनाई, ये बनना तो है नहीं, 2018 में नहीं बना तो अब क्या बन जाएगा? तो मैंने कहा ये धारणा आपकी है। उधर ट्राइबल्स में क्या करोगे, SC ST में क्या करोगे, बाकियों में क्या करोगे? उनको तो आप घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, तो उनके आधार क्या बनाओगे? तो मैं समझता हूँ कि ये आधार बिल्कुल गलत था और सिखों ने इसको टोटली रिजेक्ट किया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिखों को इन्होंने हैंडल दे दिया है हिंदू सिस्टम से बाहर निकलने का, क्योंकि वो तो पहले कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हम हिंदू नहीं हैं तो नहीं है। तो अब वो आधार आपने दिया, उसके लिए वो कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में जो सक्सेशन है और बाकी जो संबंधित इश्यूज हैं उन पर वो बनाकर वो फाइनल कर देंगे। तो यूसीसी ने तो बहुत अच्छा काम किया सिखों के लिए। हम तो ये कहते हैं कि आपने इस इशू को उठाकर सिखों के हाथ में हैंडल दे दिया और ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ये देश के लिए हितकर हो नहीं सकता। हाँ, अब सिखों को एक तरह से अपना अलग आइडेंटिटी दोबारा रीएसर्ट करने के लिए रास्ता बन गया, यानी आपके लिए वो एक अच्छा काम हुआ है। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि आपने दिया। हाँ, ये अच्छा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बड़ी अजीब किस्म के वादे, बल्कि आपने तो तकरीबन ये कहने की कोशिश की कि ये एक जुमला है जो शगुफा है, और ये शगुफ है। और ये बीजेपी के लीडर तो बहुत आसानी से, जब उनको कोई इलेक्शन का वादा याद दिलाया जाता है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि वो 15 लाख की बात जो थी वो तो जुमला था, तो वो जुमला था, वो कभी भी ये जुमला कह सकते हैं। अब
इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने गुजरात में भी ये कहा था कि हम, ये नहीं कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, हम कमेटी बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। इसी तरह से यहाँ कहा था। अब ये उत्तराखंड से एक बहरहाल ड्राफ्ट आ गया। अब इस ड्राफ्ट में हलाला नहीं होगा, इद्दत नहीं होगी, लड़कियों को बराबर, कौन सी ऐसी, देखिए कौन सा ऐसा साइंटिफिक तरीका है जो सबको एक्सेप्ट हो जाए, कहाँ से आप मुखालफत बर्दाश्त करोगे। तो इससे ये तो सामने है कि ये सिर्फ इलेक्शन का शगुफ़ा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बात अभी हमारी आपकी हो रही थी कि ये मुसलमानों की तरफ से जो रिएक्शन आता है वो उसके क्या मानिए, मतलब सिर्फ मीडिया वाले लोग मुसलमानों के पास ही जाते हैं पूछने के लिए जी आपका क्या कहना है। तो ये क्या है कहानी, इसको थोड़ा सा, चूँकि आजकल आप हिंदुओं में मुसलमानों में मेल करने की, नज़दीक लाने का जो काम आप कर रहे हैं उसमें जाहिर है सब तरफ आपकी मुलाकातें होंगी, ये क्या, आपने इसको कैसे देखा है? मैं ये समझा, मैंने कल भी ये बात कही कि मुसलमानों को आगे आकर इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा, उनका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये चले ही नहीं तो उनका क्या लेना देना। उन्होंने तो खारिज कर दिया तो खारिज हो गया, उनकी तरफ से ये खारिज है। सिखों ने भी इसको खारिज कर दिया, ट्राइबल्स भी इसको नहीं मान रहे। तो मैंने कहा मुसलमानों से भी, कल मैं जयपुर में अब्दुल लतीफ़ आरको और सारे मुस्लिम इकट्ठे थे और बाकी लोग भी इकट्ठे थे, मैं भी गया था, तो हमने उसमें भी ये तय किया कि ऑल इंडिया पीस मिशन आगे आए और ऑल इंडिया पीस मिशन आगे आके इस पर लोगों में ये बात पहुंचाए, ताकि ये जो हिंदू लामबंदी और पोलराइजेशन का इशू है इसको ख़त्म किया जा सके, इस बात को उठे ना। और सब लोगों ने इस बात को कल मान लिया कि हाँ इस बात को हम करेंगे। तो उसके लिए हमने ऑल इंडिया पीस मिशन की तरफ से हमने ऑफ़र किया कि हम इस पर प्रचार का जो सारा काम है, कैंपेन का जो सारा काम है, हम इसके विरोध पर करेंगे, सबके सामने करेंगे। ये बात हमने कहा। हमारा ये कहना था कि मुस्लिम समाज को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। अब आपने हलाला की बात की या उत्तराखंड वाले की बात की, मैंने हंस के पूछा कि मैं क्या लिव इन रिलेशनशिप मुस्लिम और सिख में तो है नहीं, लिव इन रिलेशनशिप का आपका क्या करोगे? आपकी तो कई समस्याएं हैं, आपकी तो इतनी समस्याएं हैं कि ये ड्राफ्ट जो है इतना कंफ्यूज होगा। इस ड्राफ्ट को ना तो लागू किया, जैसे आपने क्या किया, तलाक के नाम पर आपने एक एक्ट बनाया तो क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया, उसमें कितने केस कर लिए और क्या कर लिया आपने क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना था और मुसलमानों को टारगेट करके आपने उसको बनाया और आप उसका डांस गीत गा रहे हो। उसके गीत गाने का क्या अर्थ है? कितने नहीं, उसमें भी सर ये हुआ है कि तलाक देने वाले आदमी को, जिसको आप क्रिमिनल आपने बना दिया, जेल भेज दिया, जिस औरत की हमदर्दी में आपने ये किया था, अब उसकी सपोर्ट में तो कोई रहा नहीं, तो वो भीख मांगेगी, वो कहाँ से अपना पेट भरेगी, अपने बच्चों का कैसे पेट भरेगी? ये देखिए, ये सियासी लोग जो होते हैं वो नारा कुछ होता है, हकीकत कुछ और होती है। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम औरतों को हमने आज़ाद कर दिया। ये बात ठीक है कि ये जो ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में है, मुसलमानों में भी अक्सर तबके ऐसे हैं जो इसको गलत मानते हैं। नहीं, मैंने कहा कि मुस्लिम इस बात को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि जो 3 तलाक वाला जो टाइम पीरियड है, जैसे हिंदू कोर्ट, हिंदू डाइवोर्स सिस्टम में है तो एक सिस्टम है, कोर्ट भी जाके एक टाइम गुजारना होता है। नहीं, कोर्ट भी ये जाके कहती है कि 2 लड़के लड़की चली जाते हैं, हिंदू हो चाहे कोई भी हो, उसको जाके कहते हैं पहले 6 महीने घर रह कर आओ और 6 महीने के बाद मेरे पास आना, उस समय मैं बात करूंगी। तो इसका मतलब आपने तो जो मुस्लिम निकाह है और जो मुस्लिम तलाक है उसको तो आप कोर्ट ही मान रही है। हाँ, वो तो खुद ही मान रहे हैं। देखिए बुनियादी बात यही है कि अभी जो असल ड्राफ्ट आना चाहिए, जैसे हिंदू राष्ट्र का ड्राफ्ट आज तक सामने नहीं है, इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट सबके लिए एक्सेप्टेबल, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। तो ये समाज में बेचैनी फैलाना, जैसे ही कुछ मामला ठंडा हो, एक था वो CAA NRC शुरू किया, उसमें आपने खूब आग लगाई पूरे मुल्क में, उसके बाद कुछ और करा दिया, फिर कुछ और करा दिया, कभी हिजाब, कभी वही, बड़ी अजीब सी बात है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी छेड़ करके, मैं आपसे एक बात बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। मैं CA के उसमें शाहीन बाग भी गया, मुझे बुलाया तो मैं गया, मैंने बाकी जगह भी गया, मैं कानपुर में भी गया, मैंने लोगों से पूछा ये मुसलमान क्यों करना चाह रहे? हम लोग, अगर हम उनके प्रोटेक्शन में हम जाना चाहते हैं, हम मुसलमान के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें आगे आके काम करना चाहिए, बजाय कि मुस्लिम आगे आए।
तो मैं ये समझता हूँ जब कौम किसी, मुझे ये 1984 में जो 1982 और 1984 के बीच में सिखों के साथ हुआ और बाद में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, तो क्या होता है कि अगर वही कौम सामने आती है तो वो टारगेट हो जाती है। इसी तरह सिख भी टारगेट हुए और जो हालात आपने 1984 में बने उसके पीछे का सच ये था कि अब सिख की कोई बात सुनने जा, अगर सिख अच्छी बात भी करे वो क्या ये तो सिख है, उधर खालिस्तानी बात करते हैं, यहाँ हमारे साथ यहाँ है। इसी तरह ये मुसलमानों को ट्रीट करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी भारत के हम सब लोग हैं, जब हम भारतीयता को मानते हैं और भारत को मानते हैं, हम सब लोगों को सामने आना चाहिए। ये यूसीसी जो है एक कंफ्यूज सिस्टम है, ये कंफ्यूज सोच है और कंफ्यूज लोगों ने इसको सामने रखा है। मैंने पहले कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले तो अर्थ बता दो मुझे कि इसका अर्थ क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल सा अर्थ है, जो आर्टिकल 44 है, सीधा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यह है कि सारी कौमों को जिन समाजों में कुछ सुधार की ज़रूरत है, जैसे सती प्रथा खत्म हुई, बाकी हर समाज अपने तौर पर बैठे, अपने लोग जो उनके प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बैठे, जो अगर उसमें कहीं गलतियां हैं उनको ठीक कर लें और अपने तौर पर ठीक कर लें और वो एक ओपन सा ड्राफ्ट बन जाए वो सबके लिए उस समाज में, ताकि समाज अलग अलग से ना बढ़ते रहे। अब सिखों में कई तबके बन गए, अब सिखों में एक, क्योंकि सिख रहत मर्यादा है, मुसलमानों में कोड ऑफ कंडक्ट शरीयत है, इसी तरह हिंदुओं को भी चाहिए कि वो भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट, उस समय भी कितना झगड़ा हुआ, राजेंद्र प्रसाद जैसे जो उस समय माननीय राष्ट्रपति थे वो भी उस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ चले गए। तो मेरा ये मानना है कि प्रबुद्ध जनों को मिलकर बैठकर इसको ये हवा नहीं देनी चाहिए, धर्मों के आपस में बंटवारे नहीं करने चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए, हम सब लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। हाँ, हमारे समाज में कुछ गलतियाँ होंगी, मुस्लिम समाज में भी कुछ गलतियाँ होंगी, हिंदुओं में तो मैं कहता हूँ कि 7 फेरे हैं, 7 जन्म के रास्ते हैं, ये किसको कैसे ठीक करोगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो भ्रांति और भ्रम पैदा किए हैं ये गलत है और इसको सरकार को चाहिए कि बिना किसी देरी के इस जो सोच को इसको विड्रा करे। ना एक सामान जीएसटी को कौन सा एक कानून एक कर लिया, ऐसा विड्रॉ करने की बात आप कह रहे हैं, ये वो सरकार है जिसने किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला, सैकड़ों किसान उसमें शहीद हो गए, मर गए, उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी ने शिकायत की तो कहने लगा मेरी वजह से थोड़ी मर गए। मतलब जहाँ इतना इनसेंसिटिव जवाब हो सबसे जिम्मेदार आदमी का, उससे क्या मतलब वो वापस ले लें। काज़मी जी एक बात है, हाँ 700 किसान गए, हाँ जान गंवाई जी, 13 महीने बैठे रहे गुड़गांव गुरुद्वारा सिंह सभा में। जब गुड़गांव में हमने कोई स्पेशल तो किया नहीं था, गुड़गांव में नमाज पार्क में नहीं की अदा करने के लिए हर रोज लड़ाइयाँ लड़ते थे। हमने कहा कि आप गुरुद्वारे में आके नमाज अदा कर लें। 19 नवंबर को नमाज अदा होनी थी, 19 नवंबर को ही गुरु नानक का पर्व था। 19 नवंबर को जैसे ही लगा तो प्रधानमंत्री महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर आए, 9:15 बजे 9:30 बजे अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं तीनों कानून वापस लेता हूँ। मैं ये ओपनली एडमिट करता हूँ कि अगर वो नमाज की इशू ना उठा होता और गुरुद्वारे में नमाज की बात ना होती तो किसान 13 महीने और बैठे रहते, वो वापिस ना होता। तो सवाल ये है कि जब भी ये जो आरएसएस का फंडा है, मैं इसको फंडा कहता हूँ, उनका तो एजेंडा होगा, मैं इसको फंडा कहता हूँ। मैंने आरएसएस वालों को कईयों का, ये जो आपका फंडा है कि मुस्लिम और सिख अगर एक मंच पर आए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि भारत का अगर फ्रीडम मूवमेंट के लिए अगर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं वो सिख और मुस्लिम हैं। उनके पास वो सत्ता थी, उन्होंने अपनी सत्ता को गंवाया है। माइनॉरिटी में यही दोनों हैं, इसलिए आप ये गलती ना किया करें, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बल्कि सिख जो इस समय हिंदू और मुसलमान के बीच में लिंकेज का काम करता है, आप उसको भी तोड़ देंगे। तो मुझे चिंता इस बात का है कि 1987 में नानी पालकी वाला से किसी ने पूछा, तो 1984 के बाद 1987 में तो नानी पालकी वाला तो डिप्लोमेट भी रहे, लीडिंग पर्सनैलिटी थी, उनसे किसी ने पूछा वेदर द कंट्री विल रिमेन इंटैक्ट, तो नानी पालकी वाला ने जवाब दिया आई डाउट। और अब मुझे चिंता ये है कि जो यूसीसी और बाकी जो एनआरसी और सीए और बाकी अब 370 में इन्होंने क्या कर लिया, वो भी अमेंड किया ना,
उसको ख़त्म तो हो नहीं सके। और लद्दाख आपने चाइना के हाथ में पकड़ा दिया, उधर मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हालात पैदा हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस सरकार की संवेदना होनी चाहिए, इस सरकार को समझे कि हम सब एक हैं और हम भारतीय हैं और हम सबको एक रहना। अच्छा, मैं आखिर में आपकी बात का एक नतीजा जो मैं समझ में आया है वो मैं बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और उस पर गौर करें। और शायद ये बिल्कुल नई बात हो, जो सरदार जी ने बातें की हैं, सरदार दया सिंह ने, उसका एक नतीजा निकल के आता है कि मुसलमान और सिख एक जगह यानी गुरुद्वारे में इकट्ठे होने वाले थे, उससे खौफजदा होकर के प्राइम मिनिस्टर को कानून वापस लेने पड़े। तो सरदार साहब, आप अब एक हल है इसका, और सबको आप ठीक है सबको वेलकम करें, लेकिन मुसलमान और सिख एक चीज़ तय कर लें, एक दूसरे के मजहबी मकामात पर, चाहे इसे रिलीजियस टूरिज्म कहें, मुसलमान जाएं अमृतसर, पूरी बसें भर भर के जाएं और वहाँ वो एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए सिख भी जामा मस्जिद जाएं, बड़ी तादाद में जाएं, एक साथ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इस देश के मसले हल हो सकते हैं अगर ये बात अपनी जगह सही है। और मुझे सही लग रही है कि जिस दिन गुरुद्वारे में गुड़गांव में नमाज की तैयारी थी, उसी दिन प्रधानमंत्री को ये कानून वापस लेने पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि इत्तेहाद अब खुल करके सामने बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, गुरुद्वारों में जाना चाहिए, मस्जिदों में जाना चाहिए, एक दूसरे के यहाँ जाएं, देखिए फिर आवाज़। काज़मी जी, हमने 2011 में एक तजुर्बा किया। हमने जब मैंने ये देखा कि हर रोज़ यहाँ दिल्ली में जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पटाखे बज रहे थे, रोज़ कोई पटाखा हो जाता था और कोई मुस्लिम का नाम मेल से लेते थे कि हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं। मेरे पास कुछ मुस्लिम पत्रकार आए, करने के हमने कहा यार ये लोग समझने के लिए हम समझे तो लोगों का। हमने वेई नदी जहाँ से गुरु नानक ने पहली यात्रा आरंभ की थी, पहली उदासी जहाँ से आरंभ की थी, वो सुल्तानपुर लोधी कपूरथला के पास है पंजाब में। हमने वहाँ से ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, इस आधार को लेकर हमने एक यात्रा की और मैंने उसके 3 चैप्टर लिखे। मुस्लिम क्या सोचता है, हिंदू क्या सोचता है, सिख क्या सोचता है। मैं उस समय जो आप आज बात कर रहे हैं, आज भी अकाल तख्त पर पिछले बार मलेरकोटला से लोग गए तो अकाल तख्त के सामने नमाज अदा की गई। तो मेरा ये कहना है कि ये जो संबंध हमारे हैं, मैं समझता हूँ कि सिखों की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और मुस्लिम को भी अपने साथ ले, और जो हिंदू इस रास्ते में साथ आना चाहते हैं, हाँ, सबका वेलकम करें। तो मैं समझता हूँ कि एक नए किस्म का एक समाज पैदा होगा, एक रिलेशनशिप पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि शायद इस यूसीसी के पटाखे से शायद एक नया रास्ता खुले, मैं ये आशा करता हूँ। जो आपने कहा और ये इंसानियत के बीच में इत्तेहाद होगा, ये किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं, मिल कर के चलें, दूसरे भी लोग आएँ, हिंदू हों, सब हों, अगर एक दूसरे के मजहबी मकामात में जाएं, एक दूसरे से मिलें, ताल्लुकात बढ़ाएं, तो ये जितनी भी साजिशी ताकतें हैं, आरएसएस, बीजेपी या उनके ऊपर वाले इजराइल एंड वो जो पूरा एक ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो सारी चकनाचूर हो जाएगी। वो साजिशें अगर हम एक दूसरे से मिल कर के बात करें। इतनी बेहतरीन बात सरदार जी ने बताई। एक लास्ट पंक्ति जो गुरु ग्रंथ साहब में है जी, होए एकत्र मिल हो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। आओ मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें और जो ये भ्रम और पैदा हुए हैं इनको दूर कर लें, आओ फिर मिलकर बैठें। जो काज़मी जी ने रास्ता सुझाया है, मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया पीस मिशन इसलिए कमिटेड है और इस काम को पिछले साल कर रहा है। अब भी जो जयपुर में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी ये कहा कि बजाय कि मुस्लिम आगे आए, हम लोग आगे आकर इसके लिए काम करेंगे ताकि ये जो 2024 का जो चुनाव है वो नफरत के आधार पर चुनाव ना हो। हाँ, एक चुनाव हो, ये देश हित में हो, हम सब मिलकर उस चुनाव में लड़ें, कोई जीते कोई हारे, हमारा उससे कोई लेना नहीं। हर तरफ मोहब्बत का माहौल हो, देश आगे तभी बढ़ सकता है। जो भी तोड़ने वाली ताकतें हैं वो देश की दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकती। ये बुनियादी एक उसूल है। जिस तरह से घर में अगर 4 भाई एक साथ रह रहे हैं, अगर कोई भी बाहर से आकर के उनमें से इख्तलाफ पैदा करता है तो वो उस घर और उस ख़ानदान का दुश्मन होता है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग बांट करके उनको नफ़रत बढ़ाना चाहता है, वो देश का, समाज का दुश्मन ही हो सकता है।
दोस्त नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।